के वो नाम थे जिनको अल्लाह ने बोलने का मलका और इतना बात में तासीर दी थी। अताउल्लाह शाह बुखारी जब बात किया करते थे तो इशा के बाद अगर बात शुरू होती थी तो रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे भाइयों अगर घर जाना चले जाओ, फिर ना कहना फजर हो जाएगी, और फजर हो जाया करती थी। अंदाजा कीजिए कि ये इशा की नमाज खत्म हुई है, बात शुरू हुई है और गुफ्तगू अभी चल रही है, अजान हो गई है, तो सारे कह रहे हैं कि ये अजान हो गई, कौन सी अजान हो गई? फजर की अजान, रात गुजर गई। तो अताउल्लाह शाह बुखारी, मैं बड़ा दीवाना हूं जी, मैं बड़ा उनसे मेरी बड़ी मोहब्बत है। ऐसे लोग जो काश होते तो मैं हाथ चूमता, इतने बड़े इंसान। अताउल्लाह शाह बुखारी एक दफा इस तरह ही, जिस तरह मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो किसी पंडाल में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा मजमा था, तो जो होस्ट थे, इवेंट के होस्ट थे, उन्होंने खाना पकाया था। उसके बाद वो सादा देहाती जमाना था, उस जमाने में माइक चीजें सिस्टम ऐसे अच्छे नहीं थे, बैठने के लिए आपको अच्छी जगह मिली। उस जमाने में चारपाई होती थी, तो खाना जो उनसे वो चारपाइयों पे लग गया, तो अताउल्लाह शाह बुखारी को गुजारिश की गई कि उस्ताद मोहतरम आइए खाना खाइए। वो खाना नोश फरमा रहे, तो पास में क्या देखते हैं कि भंगी, यू नो अबाउट द वर्ड भंगी, उर्दू का वर्ड भंगी कहते हैं स्वीपर को, वो जो शख्स झाड़ू फेरता है, वो स्वीपर जोन सा है, भंगी जोन सा है, वो पास से कहीं गुजर रहा है और वो झाड़ू फेर रहे हैं। वो झाड़ू जोन सा वो फेरते हुए जा रहा है, तो थोड़ी सी गर्द उठ रही थी, तो एकदम अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि बेटा बात सुनो, ये काम बाद में कर लेना, आओ पहले खाना खा लो। वो शख्स जोन सा क्रिश्चियन है, एकदम वो देखता है कि शाह साहब और जिन्होंने अभी मेला लूटा है, और जो जिन पे लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे, जिनके आगे पीछे मुरीदैन की तादाद कितनी है, चाहने वालों की तादाद कितनी है, और अल्लाह ने उनको बोलने का मलका दिया, ये साहब खुद कह रहे हैं कि आओ जरा खाना खा लो, फिर बाद में काम कर लेना। तो वो साहब जोन से हैं वो इग्नोर कर देते हैं, भंगी जोन से थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर समझ रहे हैं ना? बस अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो बस मैं अपने मुलाजिम को कहूं कि मेरे पास आके बैठो, तो वो शायद कहेगा कि मुझे नहीं कहा। वो साहब इग्नोर कर देते हैं कि शायद मुझे नहीं कहा, किसी और को कहा होगा। वो जैसे इग्नोर करते हैं तो अताउल्लाह शाह बुखारी दोबारा कह देते हैं कि बेटा मैंने आपको कहा है छोड़िए काम, पहले खाना खा लेते, तो खाने के बाद जो उनसे फिर काम कर लेना। तो वो शर्मिंदा सा होता है, कहते हैं साहब मेहरबानी आपकी, आपने कहा, रहने दीजिए। अब वो दिल में सोच रहा है कि शायद इन्हें पता नहीं मैं क्रिश्चियन हूं, और इतना बड़ा नेक आलिम सैयद ज़ादा उसके साथ बैठ के क्रिश्चियन जो कि स्वीपर भी है, ओहदे में उसका जो मकाम है वो शायद हम तो अपने बर्तन दोबारा धोते हैं, सोसाइटी ऐसी है हमारी, तो वो कह लीजिए कि फिर इग्नोर कर दे। तीसरी बार आप कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें कहा है कि काम छोड़ो, पहले आओ खाना गर्म है तो खा लेते हैं। वो बड़ा शर्मिंदा सा होके झाड़ू छोड़ा और ऐसे हाथ झाड़ता हुआ अभी पास आया, तो उतनी देर में शाह साहब ने एक नवाला बना लिया था, वो नवाला जो उनसे अपने हाथों से उसके मुंह में डाल दिया। वो नवाला मुंह में गया है, उसकी आंखों में आंसू आए, वो धाड़े मारता रोता चला गया छोड़ के खाना। सारे कहते हैं कि शाह साहब ये, कहते हैं दिल ना दुखा दिया हो मैंने, पता नहीं क्या हुआ, ये क्यों चला गया। घर से 4 बच्चे उठाए, बेगम उठाया, कहते शाह जी कलमा पढ़ाओ। केड़ी तबलीग दी गल कर, इखलाक इतना ताकतवर चीज है कि वो एक क्रिश्चियन भंगी को कलमा पढ़ा देता है। और ये प्रैक्टिकल लोग थे, आपको बताऊं, जिनको पता था इंसानी नफ्सियात क्या चीज कब किस तरह कही जाए तो जोन सा वो दिल पे असर करे, किस बात को किस जगह पे कहना है। मैं चंद ही दिन पहले कहीं क्लास ले रहा, तो एक क्लास पढ़ाते हुए एक साहब को मैंने बात कहनी थी जो कि मुझे नागवार गुजरी, तो मैंने उस वक्त नहीं कहा। क्लास में 20 मिनट के बाद मैंने बायदी में वो बात कही। वो साहब जब मेरी क्लास खत्म होगी मेरे पास आ गए, आके कहते हैं साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे भरम रखा। तो मैंने कहा जी मैंने क्या रखना है, मैंने सीरत के मुताबिक सीखा कि भरम रखना चाहिए, किसी को जो उनसे वो ऐसा नहीं, इस अंदाज से नहीं कहना चाहिए कि उसको शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो वो कहते हैं जी बात सही है, तो आपने 20 मिनट बाद क्यों कहा? एक तो इनडायरेक्ट कहा। मैं कहा देखिए 20 मिनट बाद इसलिए कहा कि आपके फौरी आते ही कहता तो सबको पता लगता है इनको कह रहा हूं, तो मैंने 20 मिनट का वक्फा रख दिया कि आप भी उस बात को वसूल करने के काबिल हो जाएंगे। तो बात हम कर रहे थे इखलाक की। इखलाक तबलीग से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। सीरत का मुताला कीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि इखलाक इतना ताकतवर है कि कई जगह पे इखलाक जोन सा है उसने दिलों के हाल बदल दिए।